हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ की 17th वीडियो है और ये बहुत ही बहुमूल्य सीरीज़ है और इस सीरीज़ के थ्रू हम बच्चों का मैथमेटिक्स का डर ख़त्म कर रहे हैं। और ये सीरीज़ न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ऐसे सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम की और उपयुक्त की है जो सीटेट या टेट या सुपर टेट या अन्य ऐसे एग्ज़ाम्स को कर रहे हैं जबकि बैकग्राउंड आपका मैथमेटिक्स का नहीं रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथमेटिक्स का हिस्सा ज़रूर आता है, तो बस उसी के बेसिक्स को समझाने के लिए ये हमने रखा है। और आज एक ऐसे टॉपिक को मैं लेकर के जा रहा हूँ जिसको हम अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, बीजगणित के नाम से जानते हैं। और इसके नाम आते ही बहुत सारे ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है जो मैथमेटिक्स से दूरी बनाते हैं। वास्तव में बीजगणित वास्तव में बहुत अच्छा और आसान गणित है। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये जटिल और आसान कैसे है। बीज को आपने देखा होगा जिस तरीके से कि एक छोटे से नन्हे से बीज में वो है तो नन्हा सा ना, तो आसान है क्योंकि नन्हा सा है, लेकिन उसके अंदर एक पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ है। जब वो धीरे 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 अपना आकार लेता है तो उसमें से शाखाओं में से शाखाएं, शाखाओं में से शाखाएं, ब्रांचेस में से ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं। बस इसी टाइप का हमारा ये अलजेब्रा है और इसीलिए फिर ये कठिन भी लगता है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ही खतरनाक है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो दिखाई ना देता हो। तो यानी कि ये मैथमेटिक्स का ऐसा पार्ट है जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। तो एक्चुअली में भगवान से मिलाने का जो सबसे अच्छा जरिया एक गणित का रास्ता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। और जो रियल एनालिसिस जितनी भी होती है मैथमेटिक्स की वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पर डिपेंड करती है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे आपको कभी डर नहीं लगेगा। अगर आप ईश्वर के शरण में जाना चाहते हैं, ईश्वर तक अपनी पहुँच रखना चाहते हैं, तो अब अलजेब्रा से आप लोग दोस्ती कर लीजिए और देखिए अलजेब्रा है क्या। सबसे पहली बात, अलजेब्रा में ये जो बीज वर्ड आ रहा है ये डिपेंड करता है वेरिएबल पर। किस पर करता है? वेरिएबल पर, यानी कि चर संख्याओं पर। चर संख्याएं कुछ नहीं है, चर संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो हमने उन अज्ञात राशियों के लिए गढ़ लिया है, मान लिया है, जो हमें मदद करती हैं कैलकुलेशन करने के लिए। जनरली हमने जो वेरिएबल संख्याएं हैं वो x, y, z इस तरह से ले लेते हैं, या फिर और भी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो फिर a, b, c इस टाइप की भी नंबर्स को हम वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं। वैसे ये a, b, c कोफिशिएंट्स यानी कि अचर संख्याओं के रूप में हम जनरली मानते हैं। तो x, y, z हो गया, फिर आपका u, v, w हो गया। ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं जनरली वेरिएबल्स चर संख्याओं के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही संख्याएं होंगी। आप अगर अभी पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को इस तरह से, इससे पहले के ज़माने में जाएंगे तो वहाँ आपको का, खा, गा इस तरह से मिलेंगे, आ, सा, दा, बा इस तरह से किताबों में देखने को मिलेंगे। तो वो संख्याएं भी क्या थी? चर संख्याएं के रूप में मानी जाती थी। ठीक है, तो मैं भी जब कभी पढ़ता था तो गोलू, मोलू, टोलू ऐसी जो चीज़ें थी उनको मैं मान लेता था चर संख्याएं। ठीक है, तो ये कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट है कि इन्हीं को मानना है। ये केवल जरिया है क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अभी आपसे कहने लग जाऊं कि आप जरा बताइए, एक अमूमन अंदाजा लेकर के बताइए कि आप एक शादी में गए हैं और शादी में जाकर के आप कितने किलोग्राम अनाज खा लेंगे। तो अब एक बात बताइए, वहाँ सामने क्या आपको अनाज मिल रहा है? वहाँ आपको पूड़ियाँ मिल रही हैं, कचौड़ियाँ मिल रही हैं और भी तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं लगभग। तो वही जो लगभग है, एक्चुअल पोजीशन से इधर उधर का जो अंदाज़ा है, अनुमान है, उसी को जो आप कहते तो वही वेरिएबल है, चर है। क्योंकि वो चर चल रहा है मीन्स वो वेरी कर रहा है, वो लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं आ सकता है, स्थिर नहीं है। बस उन्हीं वेरिएबल्स को हमने क्या कर दिया है, एक नोटेशन दे दिया है, एक नामकरण कर दिया है उनका कि वो उनको हम x, y, z या u, v, w कह रहे हैं। ठीक है, तो बीजगणित की ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। सबसे पहले तो बीजगणितीय संख्याएं जो हम पढ़ते हैं तो वो बीजगणितीय संख्याएं प्रारंभिक हैं आपकी x, y, z या u, v, w। इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में मैं किन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जब x, y, z आपके समझ में आ गए हैं तो जैसा कि आप मान लीजिए 1, 2, 3 और 10, 20, 30 मैंने ऐसे चीज़ों को लिखा। ठीक है,
अगर आप अंकों को इस तरह से लेते थे तो इन अंकों के साथ आप क्या क्या खेलते थे, आप इन अंकों के साथ में 1+2 भी करते थे, 1-2 भी करते थे, 1×2 भी करते थे, 1/2 भी करते थे, ये सब करते थे ना, या 1/2 भी लिखते थे या 2/1 भी लिखते थे। सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा कि x+y भी हो सकता है, x-y भी हो सकता है, x×y भी हो सकता है, x/y भी हो सकता है, x/y भी हो सकता है, या y/x भी हो सकता है। क्लियर ये वाली बात। ये सिर्फ क्या है, ये जो एक नंबरों की एक अलग दुनिया थी, ऐसी ही दुनिया इन चर राशियों ने भी बना ली, वेरिएबल्स ने भी बना ली। यानी ये जो अचर राशियों की एक दुनिया थी, लगभग ऐसी ही दुनिया एक चर राशियों ने भी बना ली। अब इसमें एक मैं बात बता दूं कि जहां अचर राशियों की जो दुनिया में जो प्रक्रियाएं थीं, जो प्रोसेस थीं, वो तो भी सिलेक्टेड थीं, लेकिन चर राशियों की दुनिया में जो ये प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल असीमित है, इन्फिनिटी है, अनंत है। ठीक है, कोई था नहीं है कितनी सारी संक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो बस उसी को बीजगणित कह दिया गया है। अब यहाँ हम इन बीजीय संख्याओं और बीजीय सर्वसंख्याओं की सहायता से हम ये सारा काम करते हैं। चलिए, आपको अभी संख्याएं और बीजीय संख्याएं समझ में आ गई। संख्याओं में भी आपने जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनमें भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। अब एक बात समझिए जरा, आपको पता है कि 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है। अगर आप इनको प्लस कर रहे हैं तो ये जो फिक्स वैल्यू थी, दो फिक्स वैल्यूज को जिनके मान फिक्स हैं, उनको अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर भी फिक्स वैल्यू आएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट बात होगी। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स को और वाई को, जो कि खुद कैसी हैं, अननोन राशियां हैं, चर राशियां हैं, चर हैं यानी वेरी करने वाली हैं, कुछ भी मान हो सकता है। अब उनको भी अगर आप प्लस करोगे तो एक बात बताइए, क्या ये फिक्स हो सकता है? कोई फिक्स नहीं हो सकता। इसीलिए हमको ये संख्याएं ऐसे की तैसी ही रखनी पड़ती हैं कि यानी x+y को जोड़ने पर x+y ही आएगा। अब थोड़ा सा हमको इसमें अंतर रखना पड़ता है, क्या कि अब आप कह रहे हैं कि 1 और 2 को जोड़ करके 3 आ गया साहब, x+y को तो x+y ही है। अब इसमें जुड़ेंगे कैसे? तो देखिए x है और 2x है, तो ये एक जैसी फैमिली के हो गए, तो अब इनको आप जोड़ सकते हैं, तो ये 3x हो गए। एक्चुअली में क्या करा, एक्चुअली में आपने जो चर संख्याएं थी उनको नहीं जोड़ा है, आपने अचर संख्याएं थी उनको जोड़ा है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, 1 और 2 को जोड़ करके आपने 3 कर दिया है, तो x उसका कॉमन पार्ट था, वो कॉमन चला गया। क्लियर है वाली बात। तो ये आपको बीजगणित की एक अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलजेब्रा समझ में आ रहा होगा कि एलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कुछ बीजीय संख्याएं होती हैं, यानी कि जो चर संख्याओं पर डिपेंड करती हैं, उनकी भी अपनी एक अलग दुनिया होती है अचर संख्याओं की तुलना पर। ठीक है, उसी की तरह से। तो फिलहाल मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अभी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी और समझाता हूँ। अभी आप XYZ से डरेंगे नहीं, ये आप तय कर लीजिए। चलिए अब हम जोड़ की ही बात करते हैं। जोड़ना सीख रहे हैं हम केवल बीजीय संख्याओं का। मान लीजिए मेरे पास x आम है एक टोकरी में, और दूसरी टोकरी है उसमें मेरे पास 3x आम है। ठीक है, अब आपको ये प्लस करने हैं, तो प्लस करेंगे तो x + 3x इस तरह से होगा। तो जब आम आम हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, तो जुड़ सकते हैं, तो 3x और x आपके हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि अब एक जैसी चीज, आम को तो मैंने एक टोकरी में x कह दिया, मान लीजिए ये टोकरी 1 है, ठीक है, और ये टोकरी 2 है। आपको अगर मेरी स्पीड फास्ट लगती है तो आप स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास इस चैनल पर आपको कोई भी टाइम वेस्टिंग चीज़ नहीं मिलेगी, केवल स्टडी स्टडी एंड स्टडी ही मिलेगी। टोकरी 1 में मुझे नहीं मालूम है कि कितने आम हैं, तो मैंने उसमें x आम कह दिए। अब टोकरी 2 में संतरे हैं, ऑरेंज हैं, और उसमें भी मुझे नहीं मालूम है, तो एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ भी x कह दूँ? क्योंकि जब एक जगह आम थे तो मैंने उनको x कह दिया। अब दूसरी जगह जब कोई और चीज़ है और वो भी अननोन राशि है, वो भी हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात राशि है, तो अज्ञात राशि को हम क्या कह देंगे? नया वेरिएबल y कह देंगे। अब अगर मैं कह दूं कि दोनों टोकरी के फल की संख्या बताइए, तो एक x और एक y, दोनों ही मुझे पता नहीं थे, तो x + y, तो मैं केवल उसको इतना लिखा छोड़ दूंगा, x + y उसमें फल हो गए। ठीक है, तो ये आपको प्लस करना आ गया। अगर प्लस करने का नियम आपको समझ में आ गया होगा, क्या कि अगर वेरिएबल चर संख्याएं एक जैसी हैं तो वो जुड़ जाएंगी,
अगर एक जैसे वेरिएबल नहीं है तो वो नहीं जुड़ेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड करना होगा तब भी ऐसे ही लिखा रह जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस 3y तो ये दोनों एक जैसे हो गए। तो जहां भी गधे गधे गधों में मिल जाएंगे, घोड़े 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 में मिल जाएंगे। तो बस वही प्रोसेस है कि यहाँ से x प्लस 4y। ये तो साइकोलॉजी है, ये नियम है। आपने अक्सर करके देखा होगा कि आप किसी के घर में गए, आपके साथ आपका कोई छोटा बच्चा था, छोटा बहन भाई बच्चा जो भी आपका है, अगर वो दूसरे के घर में जा रहा है, आप कहाँ जा करके बैठेंगे? आप बड़े लोगों के साथ बैठेंगे। अब बड़े लोगों के साथ में बैठेंगे तो आप देखिएगा गौर से कि छोटा वाला बच्चा है वो उसके घर में जो भी बच्चे होंगे छोटे से धीरे धीरे करके उनके पास पहुंच जाएगा। वो नहीं जानता था उन बच्चों को, फिर भी वो उन्हीं पर जा करके पहुंच जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, उन्हीं में घुल मिल जाएगा, उन्हीं से बात करेगा। सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी। जो भी गधे गधे हैं वो गधे एक पास हो जाएंगे, जो घोड़े घोड़े हैं वो एक पास हो जाएंगे, यानी एक जैसी कैटेगरी वाले लोग एक पास हो जाएंगे और वही उनका एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन आपके सामने इसी तरह से चलेगा वेरिएबल संख्याओं में। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं जिससे कि आप उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। जो भी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं अलजेब्रा को, उनके लिए ये वीडियोस हैं। जो कुछ पढ़े लिखे हैं तो भाई वो स्किप भी कर सकते हैं और फिर भी देखना चाहते हैं तो अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बेसिक्स बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने, 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं कि आपको जोड़ना घटाना इसका आ जाएगा, जो कि सेम टू सेम क्वेश्चंस होंगे, सेम टू सेम संख्याएं होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो सब क्वेश्चंस आते हैं उसमें फिर पावर भी आ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस के 5x है, तो अब ये प्लस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक x स्क्वायर है, एक x है, यानी x की पावर 2 है, यहाँ x है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि गधों की भी वैरायटी आ गई। अब पहले गधे गधे थे, अब गधों की भी वैरायटी आ गई। वैरायटी ये आ गई कि एक गुजरात के गधे हैं और एक राजस्थान के गधे हैं, नहीं जुड़ेंगे भाई। उनकी भी अलग अलग, जैसे कि भैंसें होती हैं तो भैंसें हैं ही, लेकिन उन भैंसों की भी क्या है आपको ये बस मैं एक्चुअली मैं जानवरों की मदद से जल्दी समझ में आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनके भी कई प्रकार होते हैं, बस वही चीज़ है। यहाँ वेरिएबल्स बेशक x ही x हैं, लेकिन उसकी पावर 2 है, उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर भी उनके अंदर डिफरेंशिएट है, तो इसलिए वो नहीं ऐड होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि 6x क्यूब और होता मान लीजिए, तो अब ये पावर 3 वाला है, ये पावर 2 वाला है, ये पावर 1 वाला है, ये नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x को कर देते हैं 8x स्क्वायर, तो ये नहीं जुड़ सकते, ये गलत है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं मिला करके लिखे देता हूँ। ये आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ये जेड मत समझिएगा, ये 2 लिखा है मैंने जानबूझकर, ठीक है। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन और लिखता हूँ। ये क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। केवल जोड़ने घटाने के क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x माइनस के 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। 3x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 2 प्लस 3x स्क्वायर। 4th है 5t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6। 5th क्वेश्चन है 6t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5u माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस के 3u स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे 5 क्वेश्चंस और मैंने दे दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इनको करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग की है, यानी कि 17 वीडियो का भी फर्स्ट पार्ट है। अभी इसके सेकंड पार्ट में हम उसके मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बात करेंगे और फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इससे हमेशा के लिए चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं, फिट हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए और अपने सहपाठियों को भी आप लोग इसके चैनल के बारे में बता सकते हैं। यदि उनको बेसिक से मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करना है तो ये पूरी सीरीज़ है बेसिक मैथमेटिक्स की, और लगभग 25 वीडियोस में हम इसको पूरा कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी मैथमेटिक्स शुरू कराएंगे। इसी प्रकार से सहयोग करते रहिए चैनल को और यूँ ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।